विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हमने देखा है कि 200 से 250 बाइक थी और लोगों का आशीर्वाद आप पे बन रहा है, जिससे आप क्या कहेंगे? देखिए, लोगों से तो हम आज से नहीं राजनीति में है और जनता का सेवा हमने 80 से करते आ रहे हैं और जनता के बीच में रहे, गरीब के बीच में रहे, समान लोगों के बीच में रहे और हम लोगों ने गरीब का ही सेवा किया, समान वर्गों का सेवा करते आ रहे। हम लोगों ने पहले सीपीआई से थे और जब सीपीआई विचारहीन हो गया तो प्रशांत जी एक नया विकल्प लेकर के आए कि बिहार के अंदर बदलाव होना चाहिए। आज तक 35 साल के सरकार में जो बिहार की मजदूर की फैक्ट्री बन गई है, पलायन नहीं रुका, शिक्षा स्तर पर नहीं रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं रहा, तो हमको बिहार में बदलाव लाना है, पलायन रोकना है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए और जो व्यवस्था है बिहार का भ्रष्टाचार, मुख्य मुद्दा पलायन, तो उस सब बिहार से हटना चाहिए। तो हमने प्रशांत जी के विचार से, जो प्रशांत जी ने अपने विचार को रखा है, उस विचार को लेकर के हम अभी चल रहे हैं जन स्वराज में और जनता के बीच जाकर के अपनी संवाद को रख रहे हैं। आज हमारा पैदल यात्रा है, बाइक रैली है। बाइक रैली के माध्यम से मैंने जनता को संदेश दे रहा हूं कि अब आप लोग इस बार नई व्यवस्था लानी है, बिहार को अच्छी व्यवस्था देनी है, इसलिए सरकार को बदलनी है। जो 35 साल की सरकार जंग लगी हुई है, जो दो ही आदमी 35 साल में बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार चल रही है और मजदूर की फैक्ट्री बन रही है, उसको खत्म करना है, सरकार की बदलना है और नई बिहार को बनाना है। आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार किन किन मुद्दाओं को बदलेंगे आप लोग? देखिए, हमारा जो एजेंडा है, सबसे पहला एजेंडा है कि हमारी सरकार बनी, हमारे विधायक बनेंगे तो हम सबसे पहला पलायन, जो हमारे नौजवान अपनी जवान पत्नी को छोड़कर, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, छोट बच्चे को छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाता है, वो सबसे पहले मैं पलायन रोकूंगा। एक भी नौजवान बिहार से बाहर कमाने के लिए नहीं जाएगा, उसको रोजी रोटी की व्यवस्था बिहार के अंदर होगी। दूसरा, समानांतर शिक्षा होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि इस समाज जब बनेगा, जब बराबरी का अधिकार होगा, जब शिक्षा बराबरी होगा। यहाँ दो तरह की शिक्षा हुई है, एक शिक्षा बिहार गवर्नमेंट की, बिहार बोर्ड की, और दूसरा सीबीएसई की। बड़े लोगों का बच्चा जो कलेक्टर है, इंजीनियर है, बड़े लोग हैं, पदाधिकारी है, उसके बच्चा सीबीएसई यानी इंग्लिश मीडियम से बड़े स्कूल में पढ़ता है और छोटे लोगों का बच्चा खिचड़ी खा करके बिहार बोर्ड में पढ़ता है। खिचड़ी खाने वाला बच्चा कभी अफसर बनेगा, पदाधिकारी बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो यहाँ दोहरी नीति करके इस सरकार गरीबी में डाल रहा है, गरीब की बच्चों को गरीब बना रहा है, बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना रहा है। तो हम लोगों का है कि बिहार में समानांतर शिक्षा होगा, जहां गरीब लोगों का बच्चा पढ़ेगा वहीं बड़े लोगों का बच्चा पढ़ेगा, एक ही समान शिक्षा रहेगी और विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात हम लोग कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो विश्व स्तरीय शिक्षा हम देंगे, जिसमें समानांतर रहेगा और समृद्ध समाज बनाने की बात हो रही है। हम लोगों ने जो समानता की बात कर रहे हैं, जो समानता इस समाज के बीच में आवे, तो उसके लिए मैंने शिक्षा पर भी काम कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो बराबर शिक्षा मिलेगा, जहां गरीब का बच्चा पढ़ेगा वहीं बड़े लोगों का बच्चा पढ़ेगा। मधुबनी में जल संकट गहरा रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? नल और जल में, नल तो लगा हुआ लेकिन जल नहीं आ रहा है। देखिए, मैं तो इसी के खिलाफ आया हूं, जो कि बिहार में 35 साल की सरकार, बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार, केवल लूट की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार। नीतीश जी कहते हैं कि हम दारू बंद कर दिया, और मैं कहता हूं कि बता दे कोई कि दारू बंद हो गई है, कि दुकानें बंद हो गई लेकिन डिलीवरी, होम डिलीवरी चालू है। इसमें कौन मारा जाता है? गरीब आदमी 25 रुपया का दारू 100 रुपया में पीता है, 200 में पीता है और जेल जाता है। बड़े लोग आज तक कभी जेल गए तो बता दीजिए। सारे लोग हैं कि बड़े लोग पीते हैं, दरोगा हो, पदाधिकारी हो, बड़े नेता हो, सारे लोग पीते हैं लेकिन जेल नहीं जाते हैं। जेल जाते हैं किसान मजदूर के बच्चे, किसान जाते हैं गरीब के बच्चे, और मजबूरी में ऐसा होता है जो कि गरीब माँ बहने
बंधक रख करके अपने पति को, अपने भाई को जेल से छुड़ाने का काम करता है। इतना भ्रष्टाचार यहाँ है। दिन दहाड़े आपने देखा है कि एक डॉक्टर की हत्या हो गई, दिन दहाड़े रेप होता है, बलात्कार होता है, और कोई देखने वाला इस सरकार में नहीं है। 9-9 साल की बच्चियां, 5 साल की बच्चियां का रेप होता है। दलित, मुस्लिम सारे असुरक्षित हैं, और जितनी भी दलित की बच्चियां हैं उसके साथ आज रेप हो रहा है। वृद्धा पेंशन के बारे में क्या कहना चाहिए? 400 रुपए से 1100 रुपए सरकार ने किया है। वृद्धा पेंशन सारे राज्यों में आज से नहीं, पूर्व से गुजरात में 3000, रोको जी, गुजरात में 3000, दिल्ली में 3000, हरियाणा में 2000, यूपी में 1500, लेकिन इसी सरकार ने बिहार में 400 रुपया आज तक रखा था, जो आज तक लागू करके रखा था। प्रशांत जी 3 साल से पैदल यात्रा करके कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपया बिहार में लागू करेंगे, क्योंकि बिहार को आज तक न समझ के ठगता रहा है। तो बिहार में मैंने 2000 पेंशन लागू करूंगा। तो 3 साल के बाद चुनाव के समय में नीतीश जी 1100 दिए। अगर नीतीश जी में दम था, करना था, तो 2000 लागू कर देते, 1100 क्यों किए? और हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 पेंशन लागू करेंगे। आप यहाँ के संभावित प्रत्याशी पार्टी टिकट देती है तो जनता में आज से नहीं, पूर्व से विश्वास बना हुआ है नागेंद्र यादव पर, और नागेंद्र यादव को सारी जनता देख रही है, जो मैंने सेवा किया है जनता को, और मैं अवश्य जनता का विश्वास मुझे मिलेगा, और मैं यहाँ से जीतूंगा, और जीतने के बाद असली जनता का राज पैदा करूंगा। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद यादव, मेरा रथोस पंचायत लोहरा में घर है, और 20वीं विधानसभा से मैं आता हूं, और मैं जन स्वराज का चुनावी प्रत्याशी हूं, और जन स्वराज का मैं जिला किसान अध्यक्ष भी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को, पत्रकारिता को मैंने धन्यवाद देता हूं, और सारे जनता को, 20वीं क्षेत्र के जनता को मैं अपना धन्यवाद और बधाई देता हूं।